being joined by BJP candidate Dilip Ghosh. Dilip, looking at the current situation, what is your assessment so far? देखिए, फर्स्ट फेज पोलिंग तो बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया वोटिंग हो रही है। अब परिवर्तन का चुनाव हो रहा है इस बार, तो उसी तरफ सब लोग जा रहे हैं, साइलेंटली वोटिंग कर रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि भाजपा और सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ आ जाएगा सत्ता में। दीपक दा, हमने देखा है कि दिलीप दा, हमने देखा है कि जो कूच बिहार है, कूच बिहार में बीजेपी कैंडिडेट को मारा गया है और ये सामने आ रहा है, एलिगेशन सामने आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स थे और ये पिक्चर्स आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं और उनको जब मारा जा रहा था उनके पास कई सेंट्रल फोर्सेस नहीं थे उस पोलिंग बूथ में। हाँ, कुछ बिहार में 3-4 ऐसा विधानसभा है, सिताई, शीतलकुची, दिनहाटा, अभी माथाभांगा, ये सब जगह काफी टेंस है, उत्तेजना प्रवण है, पहले भी था। और मुर्शिदाबाद, मालदा, इधर बीरभूम, कलकत्ता कुछ हिस्सा काफी तर शांत है, लेकिन अभी भी वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए चुनाव कमीशन को उसको देखना चाहिए कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कैंडिडेट और अटैक हो जाएगा फिर तो बहुत डिस्टर्बेंस होना ही है। दिलीप दा, 2021 के कंपैरिजन आप इस बार के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? फ्री और फेयर चुनाव हो रहे हैं? बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है और लोग भी शांति से वोटिंग कर रहे हैं, पीसफुल और साइलेंटली। मुझे लगता है कि परिवर्तन की वोटिंग है, इसलिए बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है और परिवर्तन ही होगा। और दिलीप दा, क्या लग रहा है कितने नंबर्स इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं? नंबर तो नहीं है, लेकिन सफिशिएंट मेजोरिटी का नंबर मिल जाएगा। देखिए, वही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी ये आरोप लगाया जा रहा है भाजपा के कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और बीजेपी के वर्कर्स हैं वो लगातार इंटिमिडेट कर रहे हैं लोगों को। नहीं, वो ऐसा कुछ दिखता है उनको तो कंप्लेन करना चाहिए। ऐसे बोलने से क्या फायदा है? जाके कंप्लेन करे, एविडेंस के साथ बुलाए। जहाँ गड़बड़ हो रहा है, हम कंप्लेन कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। चुनाव कमीशन निष्पक्ष होकर काम कर रही है, वो स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है। आप देखा, उनके पास पुलिस था, आज बोलते पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है। ऐसा क्यों होता है? और कोई भी घटना हो, आप कंप्लेन करो चुनाव कमीशन को। देखिए, टीएमसी के तरफ से ये भी आरोप लगातार लगाया जा रहा था कि इस बार का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं फ्री और फेयर नहीं हो रहा है। ईसीआई लगातार भाजपा के पक्ष में आके काम कर रही है। नहीं, ऐसा कोई एविडेंस है उनके पास? ये तो आरोप के लिए आरोप कर रहे हैं। देखिए, पहले एफआईआर के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा, चुनाव कमीशन के साथ छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय नहीं मान रहे हैं, अभी सेंट्रल फोर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। लड़ाई इनके खिलाफ नहीं होता है। चुनाव में उनका कोई मुद्दा नहीं है। मछली भात चलेगा कि नहीं, ये मुद्दा है। महिला ममता बनर्जी अभी महिला कार्ड खेल रही, अभी बोल रहे मुझे मारने का साजिश हो रहा है। क्यों? अब उनके पास कुछ बचा नहीं इशू। दिलीप जी, ये एसआईआर प्रोसेस का क्या इम्पैक्ट होगा इस बार वोटिंग पे और ओवरऑल रिजल्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा इस बार? ये जो इतना 1 करोड़ के आसपास जो वोटर्स माइनस हो गए हैं, इसमें ज्यादातर फर्जी वोटर था, डबल वोट था, मृत वोटर थे, कुछ जेन्युइन वोटर का नाम भी कटा है। लेकिन ये जो फर्जी वोटर थे, इसका यह छप्पा चलता था, रैगिंग होती थी, वो नहीं होगा तो बीजेपी को लाभ मिलेगा। देखिए दिलीप दा, अभी तक जो वोटर्स परसेंटेज आ रहे हैं वेस्ट बंगाल से वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इसका साइन ये है कि लोग भारी संख्या में बाहर आके अपना मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। बहुत नाम कटने के बाद कहीं 300-400 वोटर्स है और लगभग वोटिंग हो चुकी है। वहाँ तो 90% से ज्यादा वोटिंग होगा। और लोगों ने भी एसआईआर में जिस प्रकार से अपना नाम वोटर लिस्ट में डाला है, प्रयास किया है, तो लोगों का मन में इच्छा है कि हम जरूर वोटाधिकार प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें वोटाधिकार मिली है, इसलिए वोटिंग ज्यादा होगा। जी। और दिलीप दा, कोई आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप ग्राउंड में रहे हैं? कुछ अगर बात शेयर कर पाए तो क्या असेसमेंट रहा है आपका अभी तक? अभी मैं खड़गपुर सदर जो टाउन है, टाउनी विधानसभा है, मैं निकला था, पूरा लगभग टाउन परिक्रमा करके आया है। लोग बूथ कैंप में बैठे हैं आराम से। स्कूल में जहाँ वोटिंग हो रही है, लोग आराम से जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं खुद वोटिंग किया 8:15 बजे,
तो शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही, कहीं कोई टेंशन नहीं है और सारे लोग वोटिंग के मूड में हैं। दिलीप, प्रधानमंत्री नोदिया डिस्ट्रिक्ट में थे, वो पब्लिक एड्रेस कर रहे थे, उसी बीच उन्होंने ईसी की तारीफ की, कहा कि पहला चरण चुनाव जो है वो बिना वायलेंस के हो रहा है और इसमें जो है ईसी की काफी इम्पोर्टेंट भूमिका है। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, यहाँ पुलिस भी, हमारे यहाँ पुलिस प्रभावित करती है चुनाव को और गुंडे भी करते हैं, लेकिन दोनों को पहले से तय किया। गुंडे जो थे उनको अंदर किया, कुछ नेता बाहुबली बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे प्रोवोकिंग, उनको अरेस्ट किया, और जो पुलिस ऑफिसर का देखरेख में गड़बड़ हुआ उनके सामने हमारा कैंडिडेट्स का अटैक किया गया, उनको भी सस्पेंड किया गया। अब देखिए पूरा शांति है।